सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। तो आ गए हैं आप तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 8 हिंदी ग्रामर का चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है क्रिया। ठीक है, तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि आज की इस वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ेंगे क्रिया, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया के बारे में। एकदम ध्यान से देखिएगा, सभी को समझ में आएगा। सिर्फ आप लोग को अपनी कॉपी और पेन को ले लेना है और चीज़ों को नोट करते चलना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने देखा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। अब क्रिया क्या होती है, ये कौन सी नई चीज़ आ गई, बताता हूँ। देखिए, क्रिया वो होता है जो हमें ये बताता है कि कौन सा काम हो रहा है। ठीक है, ये हमें बताता है। तो क्रिया एक ऐसा शब्द होता है जिससे हमें ये पता चलता है कि कोई काम हो रहा है। तो एक ऐसा शब्द जिससे हमें किसी भी कार्य का होने का या फिर करने का पता चले, उसी को हम लोग क्रिया कहते हैं। जैसे प्यारे बच्चों, नहाना, सोना, उठना, बैठना, नाचना, दिन भर में भैया आप लोग जितने काम करते हैं सभी क्रिया है। ठीक, अब प्यारे बच्चों, हमें कर्म को समझना बहुत ज़रूरी है ताकि हम लोग इसके प्रकार, क्रिया के प्रकार जो कि दो होते हैं, सकर्मक और अकर्मक, इन्हें हम लोग अच्छे समझ सकते हैं। यानी कि सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया को समझने से पहले हमें कर्म के बारे में पता होना चाहिए। अब आप लोग कहेंगे ये कर्म कौन सी नई चीज़ आ गई, कोई बात नहीं, बताता हूँ। जैसे प्यारे बच्चों, हम लोग जब कोई सेंटेंस बोलते हैं तो उसमें हम लोग कुछ चीज़ जो होती है उसे जानबूझ के लगाना ही पड़ता है। उसे हम लोग यदि न लगाएं तो हमारा सेंटेंस बहुत अटपटा सा लगता है। जैसे मैं आगरा, बस इतना हम बोल के रुक गया तो आप लोग कहेंगे क्या आगरा, क्या आगरा गए थे, या फिर आगरा कुछ करने तो गए होंगे, या फिर आगरा के आगे भी तो कुछ होगा। अब जैसे मैं बोल दिया कि मैं नहाता, नहीं, मान लीजिए ऐसे ही मैं आम, बस इतना बोल के रुक गया। तो खाता हूँ भी लगाना ज़रूरी है ना। तो यदि मैं खाता हूँ या फिर आम फेंकता हूँ या फिर आम की सफाई करता हूँ या फिर आम से निरीक्षण करता हूँ, तो ये मेरा सेंटेंस इनकम्प्लीट है। ठीक, तो जब हम लोग अपने सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए कुछ शब्द लगाते हैं तो उसी को हम लोग कर्म कहते हैं। कर्म समझ में आया? नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, फिर समझा देता हूँ। ऐसे शब्द जो हमारे सेंटेंस में, हमारे वाक्य में इसलिए लगाए जाते हैं ताकि वो कंप्लीट हो जाए, उसका कोई एक अर्थ निकले, उसका कोई सेंस हो, उसी को हम लोग कर्म कहते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, जैसे मैं पुस्तक, इतना कह दिया, कोई अर्थ नहीं निकला। पर यदि मैं यही कह दूं कि मैं पुस्तक पढ़ता हूं तो मेरा क्या अर्थ निकलेगा? हाँ निकलेगा। तो ऐसे वाक्य जिनमें मतलब कि जो क्या होते हैं, जो अपनी तरफ से पूरी तरह से कंप्लीट होते हैं, उसी को, और उसे कंप्लीट करने के लिए जो शब्द लगाए जाते हैं उसी को हम लोग कर्म कहते हैं। अब ये कुछ ही होते हैं, ऐसा नहीं कि बिना कर्म के वाक्य नहीं बनेगा, बनेगा। जैसे पे अब देखिए, कर्म को यदि आप लोग को ढूंढना है तो उसमें हम लोग क्या और किसे लगाएंगे तो हमारा कर्म पता चल जाएगा। रुकिए, अभी समझा रहा हूँ, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़ा सा टिपिकल है, मैं अभी समझ रहा हूँ। पर प्यारे बच्चों, यदि आप लोग ध्यान से समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। यदि आप लोगों को किसी भी वाक्य में कर्म को ढूंढना है कि कर्म क्या है, तो उस वाक्य में क्या और किसी से प्रश्न कीजिए। जैसे बच्चा नहाता है, एक बार आप लोग पूछिए अपने आप से, बच्चा क्या नहाता है? कोई उत्तर मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। बच्चा किसे नहाता है? नहीं मिला है। यानी कि इसमें कर्म नहीं है, इस वाक्य में हमारा कर्म नहीं है। समझ में आया? अब यहीं पे दूसरा सेंटेंस हम लोग ले लेते हैं, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, एकदम ध्यान से सुनते चलिए। दूसरा सेंटेंस प्यारे बच्चों जैसे ले लेते हैं, उसने आम खाया। उसने क्या खाया? आम खाया। हाँ, यानी मुझे आंसर मिल गया। तो ऐसे केसेस में मैं ये कहूँगा प्यारे बच्चों कि यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे हमारा कर्म है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल नहीं, अभी बहुत एग्जाम्पल लूँगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। देखिए प्यारे बच्चों, एक एग्जाम्पल, धोबी ने कपड़े धोए। धोबी ने क्या धोए? कपड़े धोए। यानी कि इसमें भी कर्म है। कर्म क्या है? कपड़े। अब एक और एग्जाम्पल, जैसे पिताजी आ रहे हैं। पिताजी क्या आ रहे हैं? नहीं पता। पिताजी किसे आ रहे हैं? नहीं पता। क्या और किसे ध्यान रखिएगा, कभी भी किससे या फिर कहाँ मत कर दीजिएगा। ठीक है, पहले ये समझिए, पिताजी क्या आ रहे हैं? आंसर मिला? नहीं मिला। पिताजी किसे आ रहे हैं? आंसर मिला? नहीं मिला। यानी कि इस सेंटेंस में हमारा कर्म नहीं है। कर्म को यदि ढूंढना है तो क्या और किसे लगाना है। ठीक है, जैसे रीता पत्र लिखती है। रीता क्या लिखती है? पत्र लिखती है। तो हमारा मिल गया। तो पत्र हमारा कर्म है। समझ में आ रहा है? कोई भी सेंटेंस में यदि आप लोग क्या और किसे लगाएंगे तो आपको कर्म पता चल जाएगा।
एक और एग्जाम्पल, नहीं अब की बार आप लोग कीजिए, पक्षी फल खाता है। अब सोचिए कि इसमें क्रिया क्या है, मतलब कि इसमें कर्म है कि नहीं है, और यदि है तो क्या है। पक्षी फल खाता है, सोचिए। देखिए मैं बताता हूँ, अब देखिए, जो पक्षी है वो फल खाता है, पक्षी क्या खाता है, फल खाता है। हाँ, यानी कि इसमें मेरा कर्म है, और कर्म भी कौन सा है, कर्म है मेरा फल। ठीक है, अब एक और एग्जाम्पल, पक्षी उड़ता है। सोचिए, पक्षी क्या उड़ता है, नहीं पता। पक्षी किसे उड़ता है, नहीं पता। अब प्यारे बच्चों, यदि मैं ये कह देता पक्षी आकाश में उड़ता है, तो इसमें कर्म है। हाँ, इसमें कर्म है, और ये हमारा पूरा कंप्लीट वाक्य भी लग रहा है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद आप लोग कर्म समझ में आ गया होगा। अब आपको सब चीज़ें आसान हो जाएंगी। ऐसे वाक्य जिनमें कर्म हो उन्हें हम लोग कहते हैं सकर्मक क्रिया। ऐसे वाक्य, ऐसी क्रिया जिसके पास कर्म ना हो उसे हम लोग कहते हैं अकर्मक क्रिया। अब चलिए, जैसे मैंने अभी को आपको एग्जाम्पल दिया था पक्षी वाला, तो देखिए जब मैंने बोला पक्षी आकाश में उड़ता है, तो यहाँ पे हमारी जो क्रिया है वो क्या है, उड़ना है, क्योंकि पक्षी काम उड़ना, तो जो काम होता है उसे क्रिया कहते हैं। अब उड़ने के पास यहाँ पे हमारा कर्म है, कहाँ पे उड़ता है, कहाँ पे, नहीं नहीं नहीं, रुकिए 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 रुकिए, पक्षी क्या उड़ता है नहीं पता, पक्षी किसे उड़ता है ये भी नहीं पता। तो इसी वजह से यहाँ पे ये जो हमारा सेंटेंस आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा अकर्मक क्रिया में। ठीक है, अब ऐसे सेंटेंस जिनमें क्या हो, कर्म हो, उसे हम लोग कहते हैं सकर्मक क्रिया। ठीक, तो जैसे रीता पत्र लिखती है, तो रीता क्या लिखती है, पत्र लिखती है, तो ये हमारा हो जाएगा सकर्मक क्रिया। बहुत सिंपल है, खाली कर्म समझ में आ जाए बाकी सब हो जाएगा। कर्म क्या होता है, कर्म हमें किसी भी सेंटेंस में क्या और किसे लगाने से मिलता है। ठीक है, तो बस यही था आप लोग का चैप्टर, मुझे उम्मीद आप लोग समझ में आएगा। यदि अभी भी किसी बच्चे को डाउट है तो कमेंट कर दीजिए, मैं उसे सेपरेटली समझा दूंगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद भारत। अगला वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।